शिवपुरी में भारी बारिश के कारण शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। शहर के नाले उफान पर आ गए हैं, कई घरों में पानी भर गया। हालत यह है कि शिवपुरी के पुराने बस स्टैंड के पास एक कॉलोनी में करीब 12 फीट लंबा विशालकाय मगरमच्छ घुस गया, जिसे देख लोग हैरान हो गए। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ पास के नाले में से निकलकर आया होगा। एक तरफ आफत की बारिश से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर मगरमच्छ के आने से डर का माहौल बन गया है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। शिवपुरी शहर की निचली बस्तियों में पानी ने काफी नुकसान पहुंचाया है। मगरमच्छ मिलने की ये एक खबर नहीं है, कई जगहों पर मगरमच्छ मिले हैं, जिससे लोगों में दहशत है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये युवा हाथ में मगरमच्छ लेकर जा रहा है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। खासकर मध्य प्रदेश में यहाँ एक से बढ़कर एक मनमोहक तस्वीर सामने आ रही है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो राजगढ़ की है, जहां मोहनपुरा डैम का ये शानदार नजारा देखने को मिला। डैम से निकल रहा पानी तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। डैम के पानी को 3 रंगों से रंग दिया गया है। यहाँ लोगों ने अनूठे ढंग से अमृत महोत्सव में अपनी सहभागिता निभाई। खास बात यह है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के विदिशा से सामने आई थी, जहां झरने का पानी तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया था। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इंदौर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक जितनी भी तिरंगा यात्रा प्रदेश में निकली हैं, उसमें से ये सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा है। तिरंगे के सम्मान में मानो पूरा शहर तिरंगामय हो गया। तिरंगे की आन बान शान में ये तिरंगा यात्रा इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा निकाली गई। रैली में इंदौर के सिटी पुलिस के आला अधिकारी ने फ्लैग देकर रैली की शुरुआत की। मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस आयुक्त ने रैली के मकसद को लेकर कहा कि तिरंगे की शान में इस यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी, जवान और सिटी पुलिस के आला अधिकारी शामिल रहे। बाघ और बाघिन का ये मनमोहक नजारा सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व का है। यहां दोनों कपल की तरह नजर आ रहे हैं। बाघ बाघिन का ये अंदाज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पेंच टाइगर रिजर्व के रूखड़ बफर क्षेत्र में प्रसिद्ध कुरेईगढ़ बाघ और सकाटा बाघिन जंगल में एक साथ चहलकदमी करते हुए नजर आए। पर्यटक बाघ और बाघिन को एक साथ देखकर काफी रोमांचित हो गए। पर्यटकों द्वारा बनाया गया बाघ और बाघिन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है, जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। कहते हैं ना कि यदि करने की तमन्ना हो तो बड़े से बड़े काम भी जुगाड़ से हो जाते हैं। जिस काम में लाखों की लागत आती हो वो जुगाड़ से और प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ट्रैफिक सूबेदार योगेश राजपूत ने। सूबेदार ने कबाड़ से जुगाड़ कर एक ट्रैफिक रोबोट तैयार किया, जो न केवल चौराहे पर यातायात कंट्रोल करता है बल्कि चौराहे की वीडियोग्राफी भी करता है। मंडला जिले में ट्रैफिक सिग्नल चिलमन चौक है, जहां जिला मुख्यालय में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से भी लोग आते हैं, जिन्हें ट्रैफिक नियमों की जानकारी और जागरूकता की कमी होती है। विशेष रूप से ऐसे लोगों को जागरूक करने और सिग्नल का पालन करना सिखाने के लिए पुलिस अधिकारी ने एक ऐसा आविष्कार कर डाला, जिसे देखकर लोगों ने बाकायदा सिग्नल पर रुकना शुरू कर दिया है। बलौदा बाजार में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें पानी में समा चुकी हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। इधर सड़कों पर हादसे का सिलसिला भी लगातार जारी है। महानदी के पुल से एक हैरान करने वाले हादसे की तस्वीर सामने आई है। एक ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरते गिरते बचा। चालक की जान जाते जाते बची। ये मामला कसडोल थाने की डोंगरी डीह पुल का है। तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ उफनती नदी और दूसरी तरफ पुल पर फंसा ट्रक। किस्मत ने ड्राइवर का साथ दिया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते ड्राइवर को रास्ता नहीं दिखाई दिया।
अंबिकापुर में लगातार हो रही तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सिंगीटाना और मिंड्रा कला के बीच बना डायवर्शन बह गया, जिसके कारण अंबिकापुर से बिलासपुर जाने वाली नेशनल हाईवे 130 बाधित हो गया। दरअसल निर्माणाधीन पुलिया के बगल में डायवर्सन बनाया गया था, जो पानी के तेज बहाव में बह गया। इस पुलिया को पार करने की कोशिश में एक ट्रक पलट गया, जिसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। जब से बारिश शुरू हुई है, ऐसी तस्वीर न सिर्फ अंबिकापुर बल्कि आसपास के जिलों से भी सामने आ रही है। कहीं पुल क्षतिग्रस्त हो गया है तो कहीं पानी की तेज बहाव में पूरी की पूरी सड़कें बह गई। कहीं ऐसे हादसे भी हुए जहां लोगों की जान भी चली गई। आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में आयोजन हो रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक कॉलेज के छात्र को तिरंगा लहराते हुए देखा जा रहा है। इस दौरान वंदे मातरम गाना भी बज रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दृश्य मुल्तान में पाकिस्तान के शाहिदा इस्लाम कॉलेज का है, जो मॉडल यूएन प्रतियोगिता के एक हिस्से के रूप में निश्तार मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुए एक कार्यक्रम के दौरान हुआ था। वीडियो में एक छात्र को वंदे मातरम के साथ भारतीय तिरंगा लहराते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद कई छात्राएं हाथ में दिया लिए मंच पर पहुंचती हैं। यहां बॉलीवुड के गाने भी बज रहे थे। पंद्रह अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न का माहौल है। अलग अलग राज्यों से जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में श्रीनगर के लाल चौक पर आर्मी के जवानों ने भी बाइक से तिरंगा रैली निकाली। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में सेना के जवानों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर एकता और देश प्रेम का संदेश दिया। ऐसी तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, लेकिन श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीर कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि इन इलाकों में लंबे समय तक तिरंगा फहराने से लोग डरते थे। हर घर तिरंगा अभियान की यह अनोखी तस्वीर खरगोन की, जहां वज्रधाम हवेली मंदिर परिसर तिरंगे के रंग में सराबोर दिखा। श्रीनाथ जी और लड्डू गोपाल के आसपास तिरंगा फहराया गया। जागरूकता के लिए मंदिर परिसर में तिरंगे लगाए गए। लड्डू गोपाल के पालना को भी तिरंगे से सजाया गया। हर घर तिरंगा को लेकर लोगों को प्रेरित करने के लिए यह अनूठा प्रयास ब्रजधाम हवेली प्रबंधन समिति ने किया। इस दौरान मंदिर परिसर में जगह जगह तिरंगा लगाया गया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में सरकारी और निजी दफ्तरों से लेकर धार्मिक स्थलों को तिरंगों से सजाया गया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सहज अंदाज देखने को मिला। समर्थकों की भीड़ में एक बुजुर्ग महिला सिंधिया के पैरों पर गिर पड़ी, जिसके बाद सिंधिया ने बुजुर्ग महिला को उठाकर उसे गले लगा लिया। इसके बाद सिंधिया ने बुजुर्ग महिला के पैर पर हाथ रखकर आशीर्वाद लिया। बता दें कि सिंधिया मुरार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां से लौटते समय वो अपनी मामी और पूर्व मंत्री माया सिंह के साथ लौट रहे थे। इसी दौरान धक्का मुक्की हो गई, जिसमें महिला गिर पड़ी। धार के कारम डैम फूटने का खतरा फिलहाल टल गया है। डैम काटकर बनाई गई कैनाल से पानी निकलने लगा है। डर का खतरा मंडरा रहे। 18 गांव भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जिसके बाद राहत और बचाव दल ने राहत की सांस ली। धार के कारम डैम में मरम्मत का काम जारी है। मंत्री के साथ प्रशासनिक महकमा डटा हुआ है। सीएम शिवराज भी भोपाल स्थित वल्लभ भवन कंट्रोल रूम से लगातार निर्माणाधीन डैम पर चल रहे रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम इस ऑपरेशन की निरंतर जानकारी भी ले रहे हैं और आवश्यक निर्देश
धार के करम डैम की दरार ने स्थानीय लोगों की टेंशन बढ़ा दी थी। ऐसे में 2 महिलाओं ने बकायदा डैम पर पूजा पाठ की ताकि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। इस मौके पर मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। शनिवार शाम को ये पूजा हुई और आज सुबह से खबर आने लगी कि खतरा टल गया है। रेस्क्यू में शामिल कर्मचारियों की मेहनत तो रंग लाई ही, साथ ही भगवान ने इन महिलाओं की आवाज भी सुनी। नतीजा, अब सरकार से लेकर प्रशासन तक राहत की सांस ले रहे हैं। डैम से पानी निकलने लगा है, जल्द ही लोग अपने गांव की ओर वापस लौटेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान तिरंगे का खुमार हर जगह दिखाई दे रहा है। खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बना प्रदेश का सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर बांध तिरंगे की रोशनी से जगमगा रहा है। नर्मदा घाटी में लगातार हो रही बारिश के चलते इस सीजन में दूसरी बार इंदिरा सागर बांध के गेट खोले गए। सुबह को लोग बांध के गेट से निकलने वाले पानी का नजारा देख रहे थे और रात होते होते ये नजारा तिरंगे के रंग से सराबोर हो गया। रात में जैसे ही बांध के गेट के ऊपर लगी तिरंगे की रोशनी जली, पूरा बांध तिरंगे के रंग में रंग गया। रात में तिरंगे की छटा बिखेरते हुए इस बांध को जिसने भी देखा वो खुश हो गया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए सांसद अनिल फिरोजिया ने उज्जैन शहर के क्षीरसागर मैदान से तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान उनके साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। दोनों देशभक्ति के गीतों पर जमकर झूमे। शहर के महापौर भी देशभक्ति के गीतों में रम गए। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए भारत माता की जय का नारा लगाते हुए नजर आए। इस दौरान ढोल की थाप पर सांसद अनिल फिरोजिया और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जमकर थिरके, ढोल पर खूब डांस भी किया। डिंडौरी जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। अमरपुर इलाके में खरमेर नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। डिंडौरी से अमरपुर जाने वाले दोनों रास्तों पर बने पुल बाढ़ में डूब गए हैं, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया है। डिंडौरी अमरपुर मुख्य मार्ग पर कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। पुल के ऊपर करीब 4 फीट ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि बारिश अभी भी लगातार जारी है। बस जबलपुर का बरगी बांध भी आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष का गवाह बन गया है। घर घर तिरंगा अभियान के तहत जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा पर्यटन विकास निगम की ओर से नाव और क्रूज पर सवार होकर निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया समेत तमाम नेता और अधिकारी सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बड़ी संख्या में शहरवासी और जनप्रतिनिधि इस यात्रा में शामिल हुए। वैसे तो ये जश्न और जुनून देश भर में देखने को मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश से एक से बढ़कर एक मनमोह लेने वाली तस्वीर सामने आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। बिलासपुर में बारिश, बाढ़ और जलभराव से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक जनजीवन प्रभावित है। एक ही दिन में जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 5 लोगों के डूबने और बहने की सूचना सामने आई है। आपदा नियंत्रण की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू शुरू कर दिया है। तखतपुर क्षेत्र में युवक की डूबने से मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम ने युवक का शव नदी से बरामद कर लिया है। दरअसल बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इससे शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक नदी नाले उफान पर हैं। नदी नालों का पानी लोगों के घरों में पहुंच चुका है। कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। सड़कों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कई लोग इसमें हादसे का शिकार भी हो रहे हैं।
शनिवार को अलग अलग क्षेत्रों से 5 लोगों के डूबने की सूचना एसडीआरएफ को मिली, जिसके बाद टीमों को रेस्क्यू में लगा दिया गया। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जश्न का माहौल है। अलग अलग राज्यों से तिरंगा यात्रा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी पर तिरंगे का खुमार चढ़ा हुआ है। ये तस्वीर जो आप यहाँ देख रहे हैं वो मुंगेली की है, जहाँ स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूल के बच्चों ने जुलूस निकाला। नगर में हमर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चे शामिल हुए। इस यात्रा में कुछ बच्चे ढोल बजाते भी दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं यात्रा में एक छात्रा भारत माता बनी हुई है, जो इस यात्रा में सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र रहा। आजादी के 75 साल पूरे होने पर कवर्धा जिला मुख्यालय में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा की शुरुआत भारत माता चौक से हुई, जिसमें मंत्री मोहम्मद अकबर भी शामिल हुए। पूरे नगर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान भारत माता चौक पर 75 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने की घोषणा की गई। इस यात्रा के जरिए लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की गई। कवर्धा ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ से इन दिनों ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।